एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों का जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो आपका पेपर सेकेंड हुआ है, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, जिसका नाम आप लोगों ने पेपर तो देखा ही होगा। एकदम मस्त पेपर है, यानी जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है सारी की सारी आई है, और जो भी प्रशिक्षु मुझसे जुड़े होंगे उन सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन किया है, क्या क्वेश्चन आया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? अभी कल ही मैंने रात में ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज करवाए थे, याद है ना आप लोगों को। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। और आप सभी ने सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से लगाए थे, तो सभी का आंसर बहुत अच्छा आया होगा, सभी लोगों ने सारा क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो आपको पता है कोठारी आयोग को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में किया गया था। मैंने आपको बताया था ना कि 3 फरवरी यानी 3 फरवरी 1882, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो 16 मार्च 1911 में गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और आपको बता दें, जो पहली बार ये प्रश्न हुआ था तो उसमें गलत आंसर दिया था, तो मैंने आपको लिखकर भी बताया था 16 मार्च 1911। फिर सेकेंड टाइम ये रिपीट किया था, तब मैं वहां पर आंसर सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कोठारी आयोग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपके फर्स्ट पेपर में महात्मा गांधी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और गिजूभाई बतेका से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। इसमें भी ऐसे ही पूछा गया है। तो शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री DS कोठारी, यानी कि श्री दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राच्य पाश्चात विवाद का जन्म हुआ। प्राच्य पाश्चात विवाद का जन्म कब हुआ था? आपको बताया था मैंने 1813 के आज्ञा पत्र में, चार्टर एक्ट 1813 में, ये भी मैंने बोला था। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया था? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान 1976 में दिया गया था, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सारे मैंने आपको बता दिए थे कि किसने कौन सी स्थापना की थी, कब, कौन से सन में आया था, और यहाँ तक के सभी की फुल फॉर्म सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? वो लॉर्ड किसके द्वारा की गई थी? वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन तो आपका रखा ही होगा, मैंने आपसे ऐसे बोला भी था। तो निस्पंदन यानी कि छनई का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना कब आरंभ हुआ? तो आपको पता है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना जो है आपकी, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 से 88 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया है। तो किसके लिए किया गया था? शिक्षा में जो छनाई का जो सिद्धांत है वो कब लागू किया गया, वो किस वर्ग के शिक्षा के लिए लागू किया गया? तो आपको पता है उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए। और मैंने कई बार जब भी ये प्रश्न आया तब भी समझाया था कि लॉर्ड मैकाले का कहना था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए ताकि वो छन छन के निम्न वर्ग के लोगों के, समाज के निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना है? तो 2009 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? तो माध्यमिक बालिका शिक्षा से है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 6 से 8 जो आपके क्लास के लोगों के लिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता एवं बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया है? तो इसका आदर्श जो है लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निस्पंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी छनई के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी आपका यहाँ पर जो लॉर्ड मैकाले का जो सिद्धांत है इससे आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने क्या कहा था कि जो समाज के उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए ताकि उच्च वर्ग की शिक्षा जो है समाज के निम्न वर्ग तक छन छन कर पहुँचेगी, है ना। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को चलाना और क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से लिख ली होंगी। शिक्षा के सार्वभौमिक अर्थ से आप क्या समझते हैं? शिक्षा सभी के लिए समान शिक्षा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए शिक्षा समान होनी चाहिए।
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में भी आपने पढ़ा है, जनशाला कार्यक्रम, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मैं सारी चीज़ें आपको को फिर से अच्छे से बता दूँगी कैसे क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं या उनसे क्या तात्पर्य है, जनशाला कार्यक्रम क्या है, सारे आपके यहाँ पर आपको एक और फर्स्ट और सेकंड, देखिए मैंने कहा था ना, अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर अच्छा हो गया तो समझ लीजिए आपका जो क्या बोलते हैं, आपके अंदर से जो डर है वो निकल जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंट है वो भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़े हो, मैंने कहा था ना, जो भी मेरे साथ जुड़ा है, यानी जो भी के एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, उसका पेपर तो खराब हो ही नहीं सकता। जब मेरा पेपर नहीं खराब हुआ तो आपका भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े हो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रट्टा मारना है। और हमेशा से मैं यही कहती आई हूँ, जिन्होंने सोचा कि मैम ऐसे ही बोलती हैं, हमेशा प्रीवियस ईयर थोड़ी आएगा, प्रीवियस ईयर ही आता है, आप किसी भी सेमेस्टर के हो, ठीक है। आपको इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है, मैं 2-3 महीने से सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पर ही फोकस कर रही हूँ और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना रही हूँ। इसके आगे मैं बढ़ी ही नहीं। मैंने कहा ना, जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो और कम पढ़ो बट सॉलिड पढ़ो, वही मैंने कहा ना, वही देखिए उसी का ये सॉल्यूशन है, उसी का ये रिजल्ट है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर से आए। पाश्चात्य विवाद क्या है, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है, बीईपी क्या है, ठीक है, बेसिक शिक्षा परियोजना है ना, वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था, ब्रिज कोर्स का क्या आशय है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है, सारी चीज़ें। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है, पी मोस्ट का मैंने फुल फॉर्म भी सारी बताई थी। और ये देखिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करिए। वुड के देखिए लॉर्ड मैकाले से सारे क्वेश्चन वही रिपीट कर करके आए हैं, ठीक है। वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसको महाधिकार पत्र क्यों कहा गया, भारत शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है, कोठारी आयोग की सिफारिशें क्या थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे, जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ईसीसीई का क्या उद्देश्य है, जो आपके 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए दी जाती है शिक्षा, एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है, शिक्षा बिना बोझ के किस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है और मुझे अच्छे से पता है, मेरे जितने भी प्रशिक्षु मुझसे जुड़े हुए थे वो सभी के सभी, मुझे अच्छे से पता है, वो सभी के सभी 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करके आए होंगे, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो। तो आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी है कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, जब मैंने पेपर दिया भी नहीं उससे पहले ही उन्होंने मुझे कमेंट्स में बताया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे ये सूचना देते हो, ये इन्फॉर्मेशन देते हो कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, कॉमेंट्स लिखते हो। मतलब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो आप अगर बताते भी हो कि मैम मेरी मेहनत, आपकी मेहनत और मेरी मेहनत सफल हो गई है ना, तो आप लोग कॉमेंट्स में बताया जरूर करिए कि कैसा आप लोगों का पेपर हुआ है, क्योंकि बहुत मन लगा रहता है। तो चलिए इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आपका, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जल्दी से आराम करिए और 1 घंटा सिर्फ आराम करिएगा, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करिए। फिर 3 दिन के बाद तो आराम ही आराम करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, सभी लोग का पेपर बहुत अच्छा हो, ये मेरी दुआ है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।